वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं जूनागढ़, सौराष्ट्र। जूनागढ़ में एक बहुत पुरातन मतलब भारत का सबसे न्यात जो पुराना किला है वो इधर है। उसको ऊपरकोट या कोई उमरकोट बोलता है। इतना ही नहीं, पहला बिग धरण मतलब उस जमाने में बोला जाता है, वो आज भी उतना ही मायने रखता है, मॉडल करके काम करता है। वैसे डैम है सुदर्शन, एक तालाब भी है, डैम भी है, दामोदर कुंड है, और स्वतंत्रता के बाद तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, वो प्राचीन तीर्थ जो है ना, उसमें से एक तीर्थ है जूनागढ़। नेमिनाथ का देऊळ है। गिरनार पर्वत में ये बसा हुआ है। बहुत आजू बाजू में अरण्य है। और इसके सिवा हिंदू, बुद्ध और जैन, और उसके साथ मस्जिदी और पीर दरगाह बहुत ज़्यादा नंबर में इधर दिखाई देते हैं। ये जो किला है उसमें और एक बात है, पर्यटन बन के इधर लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिलालेख है। बहुत प्राचीन इसका महत्व है क्योंकि ये जो किला है जिसका मैंने उल्लेख किया वो महाभारत काल में बांधा हुआ है, ऐसे बोला जाता है। उसके बाद जो शिलालेख है वो हमको बताते हैं कि इन्होंने मौर्य लोगों ने गुप्ता, मैत्रक, चुड़ासामा, चावर, चालुक्य, वाघेला, ये सारे उधर के राज्य करते थे। इतना ही नहीं, जो शक आए थे उसमें जो रुद्रदमन करके राजा था, वो जो रुद्रदमन राजा था वो शक जरूर था, आक्रांता जरूर था, फिर भी बहुत लोकप्रिय राजा था। इतना ही नहीं, वो दानशूर था, और ये जो सुदर्शन तालाब है उसके जमाने में वो टूट गया तो उसने तालाब के अंदर धरण बांध के एक नया विक्रम कर दिया था। ये जो जूनागढ़ है वो चर्चा में कभी आ गया, 2 टाइम आ गया। एक 2020 में और 15 अगस्त 1947 में। क्यों और कैसे? 2020 में पाकिस्तान ने एक नकाशा, अपना नकाशा डिक्लेयर कर दिया, जाहिर कर दिया, प्रकाशित कर दिया। वो नकाशे में जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ लद्दाख, लेह, बल्टिस्तान, गिलगिस्तान और जूनागढ़ भी उसमें दिखाया था। भारत ने तो निषेध कर दिया, फिर भी ऐसा क्यों कर दिया उसने? वही जानने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, 15 अगस्त 1947 जब भी हम सब लोग स्वातंत्र्योत्सव मना रहे थे, तभी इसका जो नवाब था, यह नवाब जो था मोहम्मद खान बबई, और नवाब बबई करके भी ये पहचाना जाता है, उसने डिक्लेयर कर दिया जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होने वाला है। जूनागढ़ के आजू बाजू तीनों बाजू भारतीय राज्य ही है। ये सौराष्ट्र का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है। उसके आजू बाजू में जो कोई छोटे छोटे राज्य थे, संस्थान थे, वो सारे विलीन हो चुके थे। खाली समुंदर के मार्ग से उधर पाक में जा सकते थे। जब भी ये सारे प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उसके पहले ही इसने क्या कर दिया, ये बबई ने क्या कर दिया, नवाब बबई ने उसे डिक्लेयर कर दिया और पाक के साथ संधि कर दी, जैसे थे करार कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो अपना एक आदमी भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, उसको भेज भी दिया पंतप्रधान करके, और वो ऑलरेडी उधर का अपना कारभार संभाल रहा था। इतना ही नहीं, जो राजा था वो नामधारी राजा था, नवाब नामधारी था। क्यों? उसको शौक था बीवियों का, कुत्तों का, और वो खुद पैर में घुंघरू डाल के नाचना पसंद करता था। इतना ही नहीं, जब वो पाकिस्तान भाग गया, बाद में उसकी मृत्यु भी पाकिस्तान में ही हो गई, और उसके जो ये है मतलब क्या बोलूं, उसके लड़के लड़कियां जो कोई होगा वो पाकिस्तान में ही बसे हुए हैं। जब वो भाग गया तभी उसने एक चार्टर प्लेन पाकिस्तान से मंगवाया था, और उसमें 122 कुत्ते और कुछ बीवियां, कोई बीवी तो इधर ही छूट गई, उनको छोड़कर वो पाक भाग गया। फिर जैसे उसने डिक्लेयर कर दिया मैं पाकिस्तान में जाने वाला हूँ, भारत सरकार अलर्ट हो गई, और ये जो वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो तो ज़्यादा ही सतर्क हो गए।
जल्दी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर भी करेंगे क्या, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ विलीनीकरण प्रस्ताव मान्य भी किया हुआ था। पाकिस्तान का शाहनवाज भुट्टो उधर पंतप्रधान करके काम भी कर रहा था। बस अभी तो कुछ करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि जूनागढ़ को घुटने टेक के इधर आना चाहिए। उन्होंने खाली एक ही बात कर दी। थोड़ी देर वो स्वतंत्रता का थोड़ा सा माहौल, आनंद उत्सव कम होने के लिए राह देख रहे थे, और कुछ दिन के बाद उन्होंने कोंडी करना शुरू कर दिया। उधर के लोग भी स्वस्थ नहीं थे, क्योंकि 80% से ज़्यादा उधर हिंदू थे, और उनको नवाब का ये जो निर्णय है पाकिस्तान में विलय करने का, वो जरा भी मंजूर नहीं था। तो एक रतुभाई गांधी, मतलब गांधी जी के एक रिलेटिव, और पुष्पाबेन मेहता, ये दोनों लीडर बन गए, और बहुत जोर से एक मूवमेंट शुरू हो गई। जैसे हमारे यहाँ सत्याग्रह, ये वो रैलियां, वैसे उधर भी निकलने लगे। अपना फोर्स जमा के नवाब उनको दड़पाना चाहता था। उतना ही नहीं, उसकी फोर्स और फौज जो थी वो आजू बाजू के छोटे छोटे जो हमारे गांव है उसके ऊपर हमला भी करने लगी, क्योंकि पाकिस्तान से उसको ये था, हो सकता था कश्मीर जैसे सिचुएशन इधर भी पैदा होती, कैसे पता नहीं, फिर भी ये रुक गई। उसके बाद हमने उसकी कोंडी कर दी, मतलब सारी जगह से उसको जो पुरौठा जाता था, मीट हो, कापड़ हो, नमक और ये हो, चावल हो, जहाँ कुछ भी हो, कुछ भी खाने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जो भी कुछ उधर जाती थी सारी हमने बंद कर दी, सारा पुरौठा बंद कर दिया, नाकाबंदी कर दी। अभी तो हाहाकार मच गया, कुछ मिलता ही नहीं है। इतना ही नहीं, उसकी जो फौज थी वो जैसे जैसे अत्याचार करने लगी, वैसे वैसे हमारे लोगों का, हिंदू लोगों का लड़ा और प्रखर हो गया, और बाद में सेना भेजनी पड़ी, और सेना आ रही है ऐसा जब भी पता चला तभी वो भाग गया। फिर भी सेना जब भी उधर गई तो ये जो शाहनवाज भुट्टो थे वो आगे उन्होंने रतु भाई के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, ये दस्तखत कर दिया, और बाद में वो विलीन हो गया। फिर भी ये जो वल्लभ भाई पटेल, वो और उन्होंने एक स्टेप ले लिया। बोले हो सकता है इसका, जैसे हम बोलते हैं ना, एक्का और पत्ता यूज करके वो कश्मीर में पाकिस्तान कुछ गेम खेलेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि इधर की जो जनता है वो अपना फैसला करेगी कि किधर सम्मिलित होना है। वैसे जब ये फैसला ले लिया तभी 99% लोग भारत में विलीन होना चाहते थे, तो जूनागढ़ सम्मिलित हो गए। फिर भी जूनागढ़ में ये बबई और मोहम्मद बिन खान आया कहाँ से? चंद्रगुप्त, और जैसे मैंने बोला कि ये सारे राजे और चुड़ासामा, चावर, बेगड़ा, सब काम राज्य कर रहे थे। वाघेला, चालुक्य, ये चालुक्य और गुर्जर प्रतिहार बहुत सामर्थ्यशाली राजा थे। और अभी ये जूनागढ़ जो है वो सौराष्ट्र का एक हिस्सा बना हुआ है, तो हुआ कैसे 15वें शतक तक इधर हिंदू शासक ही थे। उधर एक जो घराना था उधर राज्य करता था मंडलिका III, और उसको बोला जाता था गंगा जिलयो ऐसे उसको बोला जाता था। ये चूड़ासामा घराना, ये इसका घराना था, और करीब 600 साल तक इनकी सत्ता इधर थी। ये उसकी जो राजधानी थी वो वानप्रस्थ, ऐसे उसकी ये राजधानी थी। बाद में ये जूनागढ़ जो फोर्ट है वो राजधानी कैसे बन गई वो भी हम देखेंगे। तो ये जो मंडलिका है वो बहुत भोला भाला अच्छा ऐसा वो राजा था, ऐसा बोला जाता है। वो शिकार पे गया था और वाळवंट में भटकते और उसको एक उधर गुराखी जमात की एक लड़की दिखाई दी, बहुत सुंदर थी। वो उसके पास गया, जैसे वो नजदीक आने लगा वो चिल्लाने लगी, राजा ऐसा मत करना, तुम तो गंगे जैसे पवित्र है और हमारे राजा है, ऐसी गलती मत करना। तो भी वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने शाप दे दिया। इतना ही नहीं, उसके राज्य में एक उसका पंतप्रधान या सेनापति था, और ये जो सेनापति था
ये सेनापति की वाइफ भी बहुत खूब सुंदर थी, बहुत खूब सुंदर थी। और ऐसे बोला जाता है ये मंडलिका जो 3 है वो उसको बहुत प्यार करता था, चाहता था, और उसने प्रस्ताव भी उसको भेजा हुआ था। जब ये सेनापति को बात पता चली तो उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे पत्नी के ऊपर राजा की नज़र क्यों। बहुत गुस्सा आ गया और वो मोहम्मद बेगड़ा के पास गया, क्योंकि उस टाइम मोहम्मद बेगड़ा ये वो जो अहमदाबाद के जो शाह घराना था उसका ये पोता था, वो राज करता था। मोहम्मद बेगड़ा के पास गया और मोहम्मद बेगड़ा को बोला कि जूनागढ़ पे हल्ला करो। ये जो मोहम्मद बेगड़ा है जो इससे अब देखेंगे खोदेंगे तो जैसे राक्षस जैसे, और ये विषारी बादशाह ऐसे बोला जाता है, बहुत फैनाटिक था, जैसे औरंगजेब वैसे बहुत फैनाटिक था। आजू बाजू को लोगों को छोटे छोटे जो संस्थान राज जो छोटे छोटे खेड़े थे उनका वो ही विलेजेस थे उनको वही बहुत बोलता था, कन्वर्ट हो जाओ या शामिल हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, और नहीं तो सारे गांव के गांव जला देता था। उसको बेगड़ा नाम नहीं है उसका, बेगड़ा मतलब 2 गढ़ का मालिक। जैसे उसने जूनागढ़ ले लिया वैसे ही उसने पावानेर और चंपानेर, ये पावानेर में भी बहुत बड़ा किला है, वो भी ले लिया और चंपानेर भी ले लिया। बे मतलब 2 गढ़ का मालिक, इसके लिए उसको बेगड़ा बोलने लगे। ये जो बेगड़ा तो चाहता ही था, उसने तो पहले जब ही आक्रमण करना शुरू कर दिया, जलाते जलाते प्रजा को बहुत तकलीफ देते वो जैसे आगे बढ़ने लगा तो मंडलिक राजा बहुत गंगा जैसे शुद्ध, वो बोला अरे प्रजा की क्यों ये करे। पहले तो उसने हरा दिया मोहम्मद बेगड़ा को, फर्स्ट अटेम्प्ट, 1 2 नहीं 3 4 टाइम उसने अटेम्प्ट किया, उसको हरा दिया। इतना ही नहीं, उसका जो सरदार था मोहम्मद बेगड़ा का वो भी मारा गया, सारी फौज वापस गई। दूसरी बार वैसे हो गया, और तीसरे बार जो मोहम्मद बेगड़ा है उसने बोला कि हम संधि करेंगे, क्योंकि इसकी भी राजा की भी ताकत, छोटा राजा था ना मंडली का राजा, मंडली का 3 छोटा राजा था, तो उसकी ताकत भी कम हो रही थी, तो इसने संधि कर दी। और संधि दोनों की मैत्री, कैसे मैत्री हो सकती है पता नहीं, फिर भी उसने पहले वो बोलता तो था ही था मुगल बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। ये टालता गया टालता गया टालता गया, और इतना ही नहीं, ये जो मोहम्मद मल्लिका 3 है उसका उपयोग करके उसके रिश्तेदार और किसी को उनके ऊपर लड़ाई करके, मजबूर करके, आक्रमण करके वो सारा प्रदेश पहले अपने हिस्से में कब्जे में ले लिया, और बाद में फिर से ये मंडलिका के राज्य के ऊपर चलने के लिए वो मौका ढूंढ रहा था। इसने तह किया था, तो इसका मोहम्मद बेगड़ा का समझना बोलना ऐसा था कि तुम तो मेरे अभी अंकित हो गए हैं। और राजा जब भी उधर एक बहुत बड़ा ऊपरकोट के ऊपर देऊल है, वो बोला जाता है कि ये सारे जो घराने, और अभी जो मैंने बोला चूड़ासामा, उसकी देवी कुलदेवता उधर है। अभी तो देवी का मंदिर तो फोर्ट के बाहर आ गया है, और जिधर पहला मंदिर था उधर मस्जिद बन गई है, जैसे पावागढ़ में है। तो देवी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था, राजा है तो छत्र चामर ये सारा ये करके वो जा रहा था। और जैसे वो जा रहा था किसी ने इसकी न्यूज़ बातमी मोहम्मद बेगड़ा को दी। मोहम्मद बेगड़ा को बहुत गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे से तह कर दिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया। राजा की सेना छोटी थी, इसकी सेना बहुत बहुत बड़ी थी। राजा ने क्या कर दिया, अपनी जो राजधानी थी वानप्रस्थ, उधर से वो हटा के वनस्थली उधर से वो हटा के उमरकोट या ऊपरकोट किले पे चला गया। बहुत भक्कम, बहुत बड़ा किला है। उसमें हमारे कोई भी पुराने किले हो, पानी का इंतजाम होता है, थोड़ी सी खेती और वेजिटेबल भी उधर उगा सकते हैं। तो ऐसे वो किले को 2 साल करीब ये मोहम्मद बेगड़ा घेरा डाल के बैठ गया। 2 साल के बाद तो बेचारी के पास सारा खत्म हो गया, और अब भी तो छूटना चाहिए, इसलिए उसने क्या कर दिया, भागने की कोशिश कर दी। उसका एक लड़का तो लड़ाई में मारा गया था, दूसरा लड़का भागने में सफल हो गया और ये पकड़ा गया। ये साल था 1284, पहला उसने हमला कर दिया, और 1284 से लेके 1472 में सच में उसने काबिज कर दिया मोहम्मद बेगड़ा ने। राजा जब भी भाग निकला तो पकड़ा गया, उसको मुस्लिम बना दिया गया। पहले तो 6 महीने संभाजी महाराज को जैसे ये किया था, वैसे ही इसको बहुत पल चल किया।
और उसकी जो लड़कियां थी 2 पकड़ी गई थी, बाकी भाग गई थी। वो 2 लड़कियों को हराम में भेज दिया। और अलाउद्दीन खिलजी, उसका ये मोहम्मद बेगड़ा जो है वो पोता है, उसका नाम लिख दिया उगलुक खान या सुरगस खान, और उसको एक जैसे उनके धर्म प्रचारक होते हैं वैसे बना दिया, और हिंदू लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए उसकी ड्यूटी कर दी। राजा तो ये अपमान सहन नहीं कर सकता था, और इसके लिए थोड़े ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। और उसका जो दरगाह है वो अभी भी उधर है, उधर भी अभी भी है। और इसके अभी मोहम्मद बेगड़ा के हाथ में ये सगा इसका कब्जा गया। उसका कैपिटल उसने ये किले में ऊपरकोट में शिफ्ट कर दिया। उसका नाम लिख दिया गया मुस्तफाबाद, जूनागढ़ का नाम कर दिया मुस्तफाबाद। फिर भी उसके बाद मुस्तफाबाद के बाद उनकी सत्ता जब खत्म हो गई तो कुछ साल मराठों ने राज्य किया, उसके बाद इंग्रज लोगों ने राज्य किया और उसका नाम रख दिया जूनागढ़। तो यह है जूनागढ़ की कहानी।